हेलो दोस्तों, मैं अनुभव बंसल ई-कॉमर्स वर्ल्ड से। तो आज मैं आप सभी लोगों के अकाउंट ऑनलाइन रिव्यू करने वाला हूं कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ते हैं जिसकी वजह से आपकी जो सेल होती है वो डाउन हो जाती है, या ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आप अपने पैनल पर रेगुलर वर्क कर रहे हो बट आपको पता नहीं लग पाती है जिससे आपकी सेल ड्रॉप हो जाती है। तो जैसा कि मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेजेस एंड डीएम आ रहे थे कि उन्हें भी अपना अकाउंट रिव्यू करवाना है, बट ड्यू टू वर्कलोड, जैसा कि हम लोग 4 अकाउंट्स पर डे रिव्यू करते हैं एंड आपको गाइड करते हैं कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने फ्लिपकार्ट के ऊपर पैनल के ऊपर अपडेट नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से आपकी जो सेल होती है वो डाउन हो जाती है। तो बेसिकली जिसकी हम बुकिंग ले चुके हैं उन लोगों के अकाउंट श्योरली आपके रिव्यू किए जाएंगे। एंड मैं इस वीडियो के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ जो कि मैं आपके अकाउंट रिव्यू करने के बाद आपको बताता था। तो यहाँ मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि फ्लिपकार्ट के ऊपर कौन कौन से चेंजेस आपको करने हैं जिससे आपकी जो लिस्टिंग थी उसकी विजिबिलिटी भी ऊपर आएगी और आपको ऑर्डर का जो ग्रोथ है वो भी देखने को मिलेगा। तो आइए मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि फ्लिपकार्ट के अंदर कौन कौन से अपडेटेड हैं जो आपको करने चाहिए। थैंक यू। मैं यहाँ पॉइंट्स बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिए एंड वीडियो के बाद आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न रहेगा तो सबसे पहला पॉइंट जो है हमारा वो है बेंचमार्क प्राइस। जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट अपना फ्लिपकार्ट के मार्केट प्लेस पे लिस्ट करते हो तो उसका जो भी प्राइस रहता है वो प्राइस ऐसा होना चाहिए जिसमें आप 5 से 10% तक का डिस्काउंट दे पाएँ। सपोज़ कि आपका कोई प्रोडक्ट है जो कि 799 का है और जिसको आप 749 में ईजिली सेल कर सकते हैं, तो आपको 799 ही प्राइस रखना है। आफ्टर दैट उस पर आप प्रमोशन में पार्टिसिपेट करोगे और 5 से 10% का डिस्काउंट दे दोगे। मैं यहाँ आपको बता देता हूँ एक बार, जैसे कि मेरा जो प्रोडक्ट था मुझे 749 में ही सेल करना था बट मैंने 799 से उसको क्रिएट किया। जब 799 से प्रोडक्ट क्रिएट हो गया मेरा तो उस पर मेरे को 5% लाइक डिस्काउंट देना है, तो 5% डिस्काउंट देने के बाद वो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग रहती है 759। तो अब एंड जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है आपका प्रमोशन। आपको ग्रोथ टैब पे क्लिक करना है। ग्रोथ टैब पे क्लिक करने के बाद आप जब प्रमोशन में आओगे तो यहाँ आपको प्रमोशन दिखाई देंगे, लाइक डील ऑफ द डे का एक प्रमोशन रहता है आपका एंड इसके अंदर पर्टिकुलर डेट भी मेंशन रहती है कौन सी डेट का प्रमोशन आने वाला है। तो जिस प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस प्रमोशन में पार्टिसिपेट कर लीजिए एंड 5%, 10% या 15-20% जो भी आप स्लैब में डिस्काउंट दे सकते हैं वो आप डिस्काउंट दे दीजिए। आप ये याद रखिएगा, जब भी कोई आपका प्रोडक्ट है उसका बेंचमार्क प्राइस क्रिएट हो जाता है तभी आप उस पर प्रमोशन दे सकते हैं। एंड जो थर्ड टिप है वो है आपका रिड्यूस रिटर्न। आपका कोई भी प्रोडक्ट ऐसा ना हो जो सबसे ज़्यादा आपकी रिटर्न क्रिएट कर रहा है आपके पैनल के ऊपर। अगर काफ़ी रिटर्न लगती है उससे भी आपका जो पैनल रहता है उसकी जो विजिबिलिटी रहती है वो धीरे धीरे करके लो होने लग जाती है और उसकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट का भी ध्यान रखना है एंड यहाँ पर आप उस प्रोडक्ट को देख सकते हैं कि जो रीज़न है सबसे ज़्यादा वो किस रीज़न से रिटर्न आ रहा है। तो ऐसे प्रोडक्ट का आप याद रखिएगा एंड उसको भी ठीक कर लीजिएगा अगर आप उसको ठीक कर सकते हैं। और जो पॉइंट है आपका वो है स्टॉक। जब आप स्टॉक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कुछ प्रोडक्ट आपके ऐसे हैं जो फ्लिपकार्ट आपको रिकमेंड कर रहा है कि आप उसका स्टॉक जो है वो इंक्रीज़ कर दीजिए, या तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया होगा या फिर उसमें सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं होती है। लाइक जैसे 2 क्वांटिटी आपने डाल रखी है, फ्लिपकार्ट रिकमेंड कर रहा है कि 7 इन्वेंट्री कर दीजिए, 10 कर दीजिए, तो आप एज़ पर फ्लिपकार्ट रिकमेंडेशन उसकी इन्वेंट्री इंक्रीज़ कर सकते हैं। ऐसे करने से क्या रहेगा, जो पर्टिकुलर ग्रोथ आपके पैनल पर मिलनी चाहिए वो आपको ग्रोथ मिलेगी। एंड जो फिफ्थ पॉइंट है आपका वो है आपका कैटलॉग। मैं आपको शो करके दिखा देता हूँ कि लाइक जैसे कि जो कैटलॉग पर जब आप टिक करोगे, जैसे 18 कैटलॉग हैं, यहाँ एक आपका एक ऑप्शन आता है येलो कलर से चेक इन साइड का। जब आप यहाँ क्लिक करोगे तो आपका प्रोडक्ट यहाँ ओपन हो जाएगा। मे बी कभी कभी टेक्निकल एरर आ सकता है तो आप उसको रिफ्रेश कर सकते हैं। दोबारा मैं अगेन माई लिस्टिंग पे जाता हूँ। यहाँ आपको दोबारा से जो है कैटलॉग पे क्लिक करना है। ये जो 18 कैटलॉग आ रही हैं यानी कि फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग उसके अंदर कोई ना कोई इशू है या इमेज का इशू है। अब हम चेक करते हैं इसमें क्या इशू है। आप जब चेक इन साइड पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोडक्ट रहेगा वो यहाँ ओपन हो जाएगा और यहाँ आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा यूनिवर्सल गाइडलाइन। जब आप इस पर टिक करोगे तो एग्जैक्ट जो इशू होगा वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा। इस पर मैं टिक कर देता हूँ यूनिवर्सल गाइडलाइन के ऊपर। देखिए यहाँ जो कह रहा है वो बोल रहा है कि इनकरेक्ट जो इंडियन साइज डाल रखा है मैंने, लाइक जैसे कि यहाँ साइज में डाल रखा है 43, बट यहाँ क्या साइज आना चाहिए 9 नंबर। तो जो इसके अंदर इंडिकेट कर रहा था फ्लिपकार्ट वो इसलिए इंडिकेट कर रहा था कि यहाँ आपको 9 न्यूमरिक डालना था बट आपने वहाँ 43 डाल दिया है। तो इस तरीके से आपकी लिस्टिंग में जो भी इश्यूज़ रहेंगे, लाइक वो इमेज से रिलेटेड हो सकता है, किसी एट्रीब्यूट से रिलेटेड हो सकता है, या कोई ऐसा पॉइंट हो सकता है जो एज पर इमेज वो फॉलो ना हो रहा हो,
या कैटेगरी XYZ, जो भी रीज़न रहेगा वो यहाँ आपको इंडिकेट हो जाएगा और आप उसको एडिट करके ऊपर सेव पे क्लिक करके QC पास कर सकते हैं, जिससे जो आपकी चीज़ रहेगी वो अपडेट हो जाएगी एक्यूरेट। इसका भी आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। जो 6 टिप है हमारी वो मैं बता देता हूँ आपको। वापस से आपको माई लिस्टिंग के अंदर जाना है। माई लिस्टिंग में जब आप टिक कर लोगे तो यहाँ आपको ना ऑप्शन आ रहे हैं जैसे कि कैटेगरी, ब्रांड, लिस्टिंग प्राइस, फीचर्स। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपके जो भी स्टॉक के आइटम ज़ीरो हैं, जो फ्यूचर इतनी जल्दी नहीं आने वाले हैं, लाइक जैसे कि 3-4 दिन में आने वाले हैं, तो आप उसको वैसा छोड़ सकते हैं। इन केस अगर वो अभी नहीं आने वाला है महीने 2 महीने, तो फिर आपको क्या करना है, फ़िल्टर लगाना है 0 and 0 एंड आप टिक कर दोगे, अप्लाई पे क्लिक कर दोगे, तो जो भी आपके पैनल के ऊपर ज़ीरो स्टॉक के प्रोडक्ट होंगे आप उन सबको साइड से चेकबॉक्स पे टिक करके आर्काइव में मार्क कर देंगे। जिससे क्या होता है कि हमारे जो प्रोडक्ट रहते हैं अगर वो आउट ऑफ स्टॉक कस्टमर को दिखते हैं, कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहता है, तो मीन डेट कि कस्टमर आया, उसने विजिट भी की बट वो प्रोडक्ट देख करके छोड़ दिया, तो ऐसी लिस्टिंग की विजिबिलिटी भी धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है। तो आपको याद रहे कि कोई भी प्रोडक्ट आपका अगर आउट ऑफ स्टॉक है उसको आप आर्काइव में मार्क कर देंगे अगर वो ईजिली आपके पास 15-20 दिन में नहीं आने वाला है। एंड जो 7 टिप है उसमें ये है आपका कि अगर आपने किसी भी अपने प्रोडक्ट का क्रिएटिव शूट करवा रखा है या मॉडल शूट करवा रखा है, तो आपका जो फर्स्ट इमेज होता है वो वाइट बैकग्राउंड ना होकर के आपका क्रिएटिव शूट या मॉडल शूट होना चाहिए। इससे भी जो आपकी कस्टमर रीच रहती है वो अच्छी रहती है। एंड जो 8th टिप है आपकी, मैं वो बता देता हूँ। आपके पैनल पे आपको ये चेक करना है कि ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि इसका डिस्पैच SLA है वो 2 दिन जा रहा है। यानी आपकी जो भी लिस्टिंग है अगर आप उसको एक्सप्रेस में रखते हो, नेक्स्ट डे डिलीवरी उसकी आप दे सकते हो, हैंड ओवर कुरियर वाले को दे सकते हो, तो उस पर भी आपका जो रीच रहेगी वो अच्छी आएगी। क्योंकि हर कोई कस्टमर चाहता है कि उसका जो प्रोडक्ट है जल्द से जल्द उसको डिलीवर्ड हो, जिससे आपके रिटर्न के जो चांसेस रहते हैं डिले डिलीवरी की वजह से वो भी कम रहते हैं। मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कैसे आपको करना है। 8th टिप है हमारी, आपके जो भी प्रोडक्ट है उसका जो SLA है वो आप 1 डे का कर दीजिए, यानी कि एक्सप्रेस डिलीवरी। आज आपके पास ऑर्डर आया, नेक्स्ट डे तक आप उसको डिस्पैच कर देंगे। तो यहाँ आप 0 to 1 कर सकते हैं, जिससे आपको ये पता लग जाएगा ऐसे कौन से प्रोडक्ट हैं जो कि आपके 1 डे में डिस्पैच हो सकते हैं। आप जैसा कि आप नीचे देख पा रहे हैं, टोटल आपके 142 जो मेरे प्रोडक्ट हैं वो 1 डे में मैंने मार्क कर रखे हैं, नेक्स्ट डे में डिस्पैच कर सकता हूँ। एंड रेस्ट जो लिस्टिंग है वो मैं नेक्स्ट डे डिस्पैच नहीं कर सकता, तो वो मैंने एक्सप्रेस में नहीं डाले। तो टोटल जो यहाँ पे आया मेरा वो आया 142 लिस्टिंग का। एंड जो टोटल लिस्टिंग है मेरी पैनल के ऊपर वो है 365 लिस्टिंग। तो बाकी की जो रेस्ट लिस्टिंग थी वो मैं नेक्स्ट डे में डिस्पैच नहीं कर सकता, तो मैंने उसको एक्सप्रेस में नहीं डाला। तो आप ये भी पॉइंट कर सकते हैं अपने पैनल के ऊपर। तो हमारी 9 टिप है, उसमें आपको क्या करना है, ग्रोथ पे क्लिक करना है, सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट पे क्लिक करना है। जब आप सर्च ट्रैफिक रिपोर्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपके पैनल के ऊपर जो भी कस्टमर ने जितनी भी चीज़ें सर्च की हैं जिसकी वजह से आपको ऑर्डर लगे, या कस्टमर के ऐसे कौन से पॉइंट्स थे जिसको सबसे ज़्यादा सर्च किया गया आपके प्रोडक्ट के लिए और आपके जिससे ऑर्डर लगे, तो वो सारे ही कीवर्ड्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो अब यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करके वो सारे कीवर्ड्स डाउनलोड कर सकते हैं, या वो सारे वर्ड डाउनलोड कर सकते हैं जो कस्टमर ने सबसे ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को बाइंग करने के लिए सर्च किए हैं। और आप वही वाले कीवर्ड अपनी लिस्टिंग के अंदर भी सर्चिंग कीवर्ड में ऐड कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो रीच थी वो और कस्टमर तक पहुँच पाएगी। एंड 10 नंबर पर जो मैं आपको टिप देने वाला हूँ वो है डिस्क्रिप्शन की। जब भी आप अपने प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन फिल करते हो, तो लाइक जैसे कि मैंने एक सेलर का यहाँ निकाल रखा है, ये यहाँ इस तरीके से एक बोल्ड लाइन डाल दी, फिर उसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल दिया, साइड से एक इमेज लगा दी, देन इसको बोलते हैं A+ लिस्टिंग भी बोल सकते हैं हम इसको। तो इस तरीके की जो आपको लिस्टिंग है अगर आप वो कर देते हैं तो उसका भी कस्टमर एक्सपीरियंस जो रहता है काफ़ी अच्छा रहता है, एंड आपका जो प्रोडक्ट रहता है वो भी बहुत अच्छे से डिस्प्ले रहता है। तो यहाँ देखिए सेलर ने कितने अच्छे से अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर रखा है। एंड अगर इसका मैं रेटिंग एंड रिव्यूज़ भी देखूँ तो वो भी काफ़ी अच्छे इस पर आ रखे हैं। ये आप देख सकते हैं 2,07,750 समथिंग ये जो है प्रोडक्ट के रिव्यूज़ आ चुके हैं। तो आपका जो कस्टमर एक्सपीरियंस रहेगा वो भी बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद जो मैं आपको टिप दे रहा हूँ 11th नंबर पे, उसमें आपको क्या करना है कि जो भी आपकी लिस्टिंग थी, लाइक जैसे कि मेरी शॉप्सी पे लिस्टिंग है तो मैंने शॉप्सी का टिक कर दिया। जो भी आपकी लिस्टिंग होती है आप उस पर एक बार सर्च कर लीजिए उसको। मैंने ये यहाँ सर्च कर लिया अपनी शॉप्सी की लिस्टिंग को, एंड कैटेगरी वाइज आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से कैटलॉग जो फाइल है उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जिससे होगा क्या, आपकी जो भी लिस्टिंग आपने क्रिएट कर रखी है उस पर सेल क्यों नहीं आती है वो यहाँ आप इसका रीज़न देख सकते हैं। यहाँ टोटल आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ये फाइल कैटलॉग में जाके मैंने डाउनलोड कर ली, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस पर हम ओपन पे टैप कर लेते हैं।
एंड आप जब आप शीट को ओपन करोगे तो यहाँ मैं शॉपसी शूज़ में आ जाता हूँ। तो यहाँ आपके प्रोडक्ट की सारी डिटेल आ रही होगी, जो भी आपने लिस्टिंग क्रिएट की थी, जो फिल की थी उस टाइम की सारी डिटेल यहाँ आ जाएगी। आप सपोज डेट जैसे कि शूज़ का मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ जो मेरा यूरो साइज था वो मैंने फिल नहीं कर रखा है, जो ट्रेंड था वो मैंने फिल नहीं कर रखा है। जब मैं ट्रेंड पे देखता हूँ तो लाइक जैसे कि जो मेरा शूज़ है वो किस कैटेगरी में जाना चाहिए, सपोज़ वो मेरा बूट है तो यहाँ मेरा वो बूट फिल था ही नहीं। तो जब कस्टमर्स को सर्च कर रहा था तो वो विजिबिलिटी उसके ऊपर आ ही नहीं पाती थी, जिससे वो बाइंग नहीं कर पाता था। तो मैंने यहाँ उसको बूट को टिक कर दिया। मैं स्टार्टिंग में आया, मेरे दोनों आर्टिकल जो थे वो बूट के ही थे, तो मैंने यहाँ दोनों इसको ड्रॉप डाउन कर देता हूँ, दोनों जगह मैंने यहाँ बूट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं आता हूँ तो लाइक जैसे हील टाइप है या ट्रेंड है, उस चीज़ का वो किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है। तो लाइक जैसे आपका मेरा शूज़ है तो वहाँ वो हाइकिंग बूट है, हाई टॉप बूट है, या कौन सा बूट है। मेरा जैसे हाइकिंग बूट है तो मैंने हाइकिंग बूट वहाँ फिल कर दिया। इस तरीके के काफ़ी सारे कीवर्ड्स रहते हैं जो आपके पैनल से डिलीट हो जाते हैं। तो जो ग्रीन कलर से हाईलाइटेड सेल आ रही हैं, आप जितना उसको फिल कर सकते हो उतना फिल कर दीजिए, जिससे आपकी जो लिस्टिंग है वो और भी अच्छे से परफॉर्म करने लगेगी। एंड अब यहाँ एक पॉइंट आता है आपका सेकेंडरी कलर, जो भी अगर आपके प्रोडक्ट का सेकेंडरी कलर है आप वो फिल कर सकते हैं। देन की फीचर्स, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे प्रोडक्ट के लिए। यहाँ आपको करना क्या है, जो भी आपके प्रोडक्ट के की फीचर्स हैं, लाइक जैसे कि शूज़ है किसी का तो वो लेदर शूज़ है तो वहाँ उसने डाल दिया लेदर शूज़। उसका जो सोल है वो TPR का है जो कि नॉन ब्रेकेबल सोल होता है, तो आपने वो फिल कर दिया। या उसकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो एक्चुअल फिट का प्रोडक्ट है, आपने वो डाल दिया। या फिर कोई सेलर है जो शर्ट का काम करता है, ठीक है, उसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो सपोज़ जो उसकी शर्ट है वो कॉटन की है तो उसने क्या डाल दिया, कॉटन शर्ट। दैन ये डबल जो है डॉट लगा करके फिर हमने उसमें डाल दिया फुल स्लीव, एंड फिर से डॉट लगा करके हम उसके अंदर उसकी जो डिटेल रहती है, जो उसका की फीचर है वो उसके अंदर हम डाल सकते हैं। सपोज़ वो चेरी कलर में है और चेरी कलर वहाँ फिल करने के लिए नहीं आ रहा था, रेड कलर आ रहा था, तो हमने यहाँ चेरी कलर डाल दिया। इन केस उसकी वारंटी है तो वो वारंटी डाल सकते हैं। यानी कि कस्टमर को स्टार्टिंग में ही पता लग जाना चाहिए कि इसके क्या क्या जो है की फीचर्स हैं उस प्रोडक्ट के, जिससे कस्टमर एक्सपीरियंस अच्छा रहता है। तो वैसे आप 4-5 पॉइंट उसके अंदर डाल सकते हैं। अब हम यहाँ बात करते हैं सर्चिंग कीवर्ड्स की। तो मोस्टली काफ़ी बार क्या रहता है, जो सेलर रहते हैं वो कैपिटल के अंदर कीवर्ड्स डाल देते हैं, या फिर जैसे कि स्टार्टिंग का एक वर्ड कैपिटल रहा बाकी सब फिर स्मॉल कर दिया। तो आपको वो गलती नहीं करनी है। जो भी आप सर्चिंग कीवर्ड्स डालोगे वो सारे ही आपके स्मॉल लेटर्स में होने चाहिए। एंड कोई भी कीवर्ड आपका रिपीट नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे आपने डाल दिया लोफर फॉर मैन, लोफर मैन, इस तरीके से लाइक वो रिपीट नहीं होना चाहिए। हाँ, जैसे कि यहाँ मैंने एक मिस्टेक कर रखी थी, लोफर फॉर मैन, लोफर शूज़ फॉर मैन, मैन लोफर, बार बार सेम कीवर्ड में यूज़ कर रहा था। तो आपको वैसा कुछ भी यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। तो आप यहाँ कैसे कीवर्ड डालोगे, लाइक जैसे लोफर फॉर मैन, फिर आगे आपने डाल दिया लेदर, फिर उसके आगे आपने डाल दिया एक्चुअल फिट, या उसके आगे आपने डाल दिया पार्टी वियर, इथनिक वियर। इस तरीके से आपने डिफरेंट कीवर्ड्स डाल दिए, जिससे हमारा जो कीवर्ड्स रहेंगे वो पर्टिकुलरली वर्क कर पाएंगे। और जो भी आपके कीवर्ड्स रहते हैं आपको 5+ कीवर्ड्स ही डालने हैं। 5 से लेके 8 कीवर्ड तक आप उसके अंदर डाल सकते हैं, जिससे कि वो प्रॉपर वर्क करे। बाकी के जो कीवर्ड्स रहते हैं मैं यहाँ हटा देता हूँ, एंड जो भी मैंने कैपिटल लगा रखा था उसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आपको कीवर्ड्स में कहीं पर भी यूज़ नहीं करना है। लाइक जैसे आपने डॉट लगा दिया, डैश लगा दिया, इन्वर्टेड कॉमा लगा दिया, जिसकी वजह से वो कीवर्ड काम नहीं करता है। तो ऐसी कोई भी गलती आपको नहीं करनी है। उसके बाद जैसे कि हमारा नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो मॉडल नेम दे रखा है। जो भी आपका प्रोडक्ट है आप उसके बारे में डाल सकते हैं। लाइक जैसे कि किसी का साड़ी का काम है तो उसने डाल दिया बनारसी साड़ी, या किसी का लिपस्टिक का काम है तो उसने डाल दिया ग्लॉसी लिपस्टिक या फिर मैटी फिनिश लिपस्टिक। ऐसी जो भी चीज़ें रहती हैं वो आप मॉडल नेम में डाल दीजिए, जिससे कस्टमर जो एक्सपीरियंस हो वो ऊपर मॉडल नेम पढ़े और उसको सारी चीज़ें समझ में आ जाए। जैसे कि अगर शूज़ का किसी का बिजनेस है तो उसने वेलवेट शूज़, स्वेड लेदर बूट, इस तरीके की चीज़ें डाल दीजिए, जिससे कस्टमर सर्चिंग कीवर्ड में वो चीज़ देख पाए। उसके बाद बात करते हैं हम डिस्क्रिप्शन की। आपका जो भी डिस्क्रिप्शन है वो आप अगर कहीं भी गूगल से कॉपी करते हैं तो उस चीज़ का याद रखिएगा, किसी की भी ब्रांड नेम या फिर एक्यूरेट आप वो सेम डिस्क्रिप्शन ना डालें, क्योंकि अगर फ्लिपकार्ट फाइंड करता है कि आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, किसी डिफरेंट ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपकी जो है लिस्टिंग ब्लॉक हो जाती है। एंड अगर आपके प्रोडक्ट का वीडियो है तो उसके बाद एक वीडियो का ऑप्शन आता है, वहाँ वीडियो का लिंक भी पेस्ट कर सकते हैं यूट्यूब पे अपलोड करके, तो आपका जो वीडियो था प्रोडक्ट का वो भी वहाँ आने लग जाएगा। इन केस अगर प्रोडक्ट का वीडियो नहीं है तो आप वहाँ नॉट एप्लीकेबल कर सकते हैं। एंड आप उस शीट को फिर सेव करवा दीजिए।
सेव करवाने के बाद जहाँ हमने उस शीट को डाउनलोड किया था वहीं पर हम उसको अपलोड कर देंगे। दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए जो अपलोड का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाकर के मैंने उस शीट को अपलोड कर दिया। एंड हेयर पर जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है, एंड जो शीट रहती है वो नेक्स्ट डे तक अपडेट हो जाती है। इससे रिलेटेड और भी काफ़ी सारी डिटेल हैं जो वीडियो में भी मैं नहीं बता पाऊंगा। वीडियो देखने के बाद डायरेक्टली मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा।